हम सबको हर रोज 1440 मिनट मिलते हैं, जिसको हम चाहे तो दो तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, उल्टे सीधे काम करके या मीनिंगलेस एक्टिविटीज के पीछे, और या तो हम उस टाइम को कुछ सीखने के काम में लगा सकते हैं जिससे कि वो फ्यूचर में कुछ काम आ सके। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो गलती ये होती है एक इंसान का ये समझना कि उसके पास वक्त ही वक्त है। वक्त बहुत ज्यादा कीमती है, पैसों से भी ज्यादा कीमती है। कुछ लोग ज्यादा पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन कोई भी दिन के 24 घंटों से ज्यादा नहीं कमा सकता। वक्त सबका बराबर होता है, चाहे अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या कोई गुलाम। कामयाब होने के लिए सबसे पहले टाइम को वेस्ट करना बंद करना होगा। टाइम वेस्ट करने से मुराद वो वक्त जिस वक्त हम कुछ भी नहीं सीखते और सिर्फ टाइम पास करते रहते हैं, वो टाइम हम वेस्ट कर रहे होते हैं। अब इसका ये मतलब भी नहीं कि हम बस सारा दिन पढ़ते रहे। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हम कुछ भी नहीं पढ़ते और फिर भी वो टाइम वेस्ट नहीं होता। जैसे दोस्तों के साथ बैठकर कुछ देर गपशप लगाना या फिर कहीं घूमने फिरने चले जाना। ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होता, क्योंकि इस टाइम हम कुछ ना कुछ सीखते हैं या फिर हल्का महसूस करते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हम पढ़ भी रहे होते हैं और फिर भी टाइम वेस्ट हो रहा होता है। जैसे यूजलेस नॉवेल्स पढ़ना, जिसे हम बिना समझे पढ़ रहे होते हैं, वो वक्त भी हमारा वेस्ट ही होता है, क्योंकि उससे हमारे अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही होती। अब यहाँ दो बातें सामने आ रही है, एक अच्छी और एक बुरी। बुरी बात ये है कि टाइम उड़ता जा रहा है, और अच्छी बात ये है कि इसके पायलट हम खुद है। अब ये हम पर है कि हम इसको किस डायरेक्शन में उड़ाते हैं। हम अक्सर ये सोचते रहते हैं कि ये लोग हैं जो हमारा वक्त जाया करते हैं, लेकिन असल बात ये है कि ये हम खुद है जो उन्हें ऐसा करने के लिए मौका दे रहे होते हैं। हमारी जिंदगी में मेनली 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड नॉलेज। कोई भी काम अगर इन 3 एस्पेक्ट्स में से किसी एक को बेटर बनाने में मदद देता है, तो उस काम के पीछे टाइम स्पेंड करने का मतलब उस टाइम को यूटिलाइज करना है। वक्त को जाया करने से रोकने का सबसे आसान और सिंपल तरीका ये है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से सवाल करे कि क्या ये किसी भी तरह से मेरी जिंदगी को बेहतर करेगा। अगर जवाब आए नहीं, तो फिर उस काम को करना बंद करे। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि जब सही वक्त आएगा तो हम ये करेंगे, जब सही वक्त आएगा तो हम वो करेंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सही वक्त कभी आता ही नहीं, सही वक्त को खुद लाना पड़ता है। अभी जो वक्त चल रहा है वही सबसे अच्छा वक्त है। अगर हम सही वक्त का इंतजार करते रहेंगे तो ये वक्त भी चला जाएगा और दोबारा कभी नहीं आएगा, और रह जाएगा तो सिर्फ अफसोस कि काश मैंने उस वक्त सही फैसला लिया होता और एक शुरुआत की होती, तो आज शायद जिंदगी कुछ और ही होती। किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी फिर नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। मैं आपको लोरा वेंडरकैम की एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि हम टाइम को किस तरह मैनेज करते हैं। एक लेडी थी जिसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता था, लेकिन एक दिन वो ऑफिस से घर आई और उसने देखा कि उसके वाटर हीटर का पाइप टूट गया है और उसका सारा बेसमेंट पानी से भर गया है। तो उसने अपना सारा काम छोड़कर पहले इस वाटर पाइप को ठीक कराया, जिसको करने में उसे 7 घंटे लगे। यहाँ एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिली कि अगर उस लेडी को कोई हफ्ते के शुरू में कहता कि रोजाना 1 घंटा एक्सरसाइज करो, तो वो क्या कहती कि मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन वक्त की कमी की वजह से नहीं कर पा रही। लेकिन आपने देखा कि उसने वाटर पाइप को ठीक करने में 7 घंटे लगा दिए। क्यों? क्योंकि अब ये करना उसके लिए जरूरी हो गया था और उसने इसको टॉप प्रायोरिटी बना लिया। उसने एक ही दिन में 7 घंटे तो निकाल लिए, लेकिन हर रोज 1 घंटे वर्जिश के लिए टाइम नहीं निकाल सकी। इससे हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि हम अपने हर काम के लिए वक्त निकाल सकते हैं, अगर हम उसको इमरजेंसी की तरह ट्रीट करें। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बुक पढ़ना चाहते हो लेकिन आपके पास बुक पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। हर बार जब आप बुक पढ़ने के लिए प्लान्स बनाते हो तो किसी न किसी वजह से उसे टाल देते हो। अब अगर आप उस बुक को पढ़ना एक इमरजेंसी की तरह ट्रीट करते हो, जैसे उस लेडी ने वाटर पाइप के केस में किया, तो आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा। फिर आप ये नहीं सोचोगे कि कोई बात नहीं, फिर कभी पढ़ लूंगा, अभी टाइम नहीं है और भी बहुत सारे काम करने हैं। आप कुछ भी करके वो बुक पढ़ोगे। अब मैं आपको प्रोक्रास्टिनेशन को रोकने के लिए 2 मिनट रूल के बारे में बताता हूँ। 2 मिनट रूल हमें बताता है कि अगर आप कोई नई आदत अपनाना चाहते हो, जैसे एक्सरसाइज, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपका मन एक्सरसाइज करने को नहीं होता, तो आप उस टाइम खुद को कह सकते हो कि ठीक है, आज मन नहीं कर रहा तो आज ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आज सिर्फ 2 मिनट करता हूँ, कल ज्यादा कर लूंगा, क्योंकि अगर आज मैं 2 मिनट नहीं कर पाया तो कल भी नहीं कर पाऊंगा। तो फिर 2 मिनट बाद आप खुद ही खुद से कहोगे कि अब शुरू किया है तो पूरा ही कर लेता हूँ।
हूँ, क्योंकि ज्यादातर केसेस में हमारे लिए काम से ज्यादा उसको शुरू करना मुश्किल होता है जब उसका एक्सेस मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रीडिंग करते हो और आपके बुक्स आपके बेड के पास ही होते हैं, तो सोने से पहले या जगने के बाद जब भी मौका मिले आप कुछ ना कुछ पढ़ लेते हो। लेकिन बुक्स अगर दूसरे रूम में हो और पढ़ने के लिए वहाँ तक जाना पड़ता हो तो फिर आप हर रोज नहीं पढ़ पाओगे। यही एग्जाम्पल एक्सरसाइज पर भी अप्लाई होती है। कभी कभार एक्सेस की वजह से हमारा मन नहीं करता, लेकिन जब हम वहाँ तक 2 मिनट रूल की वजह से पहुँच जाते हैं तो फिर आगे मजीद एक्सरसाइज करना आसान होता है। किसी भी काम को शुरू करने का सबसे मुश्किल पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, और एक बार जब आप उसे ओवरकम कर लेते हो तो बाकी के काम बहुत ही आसान बन जाते हैं। अपने वक्त को कीमती बनाओ और वो करो जो आपके लिए सही हो। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर पॉसिबल हो तो ये वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि किसी न किसी को तो फायदा हो।